नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी सभी किसान भाइयों की फसल जो प्याज की है वो लगभग 100 से 120 दिन के आसपास की हो गई है और उससे संबंधित जो भी रिलेटेड वीडियो हैं वो हमने सारे चैनल पर डाल दिए हैं कि आपको खाद कौन सा देना है, लास्ट सिंचाई कब करना है और उससे संबंधित आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, ऐसी तमाम प्याज की खेती से संबंधित जानकारियाँ चैनल पर डाल रखी हैं। पर अभी मोस्टली किसान भाइयों की अभी लास्ट में यही सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है, फ़ोन कॉल से भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछा जा रहा है, कमेंट में भी पूछा जा रहा है कि प्याज की हार्वेस्टिंग या प्याज को कब उखाड़ें या प्याज की हार्वेस्टिंग कब करें और उसमें क्या क्या सावधानी रखें। ऐसा तो नहीं कि हमारी गलती की वजह से हमारी जो फसल है उसमें नुकसान देखने को मिले। तो प्याज की हार्वेस्टिंग या प्याज को कब उखाड़ना चाहिए उससे संबंधित ये पूरा वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें कि हम जल्दी प्याज को उखाड़ने के नुकसान भी बताएंगे, ज़्यादा लेट तक खेत में रखने के नुकसान भी बताने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें तो सबसे मोस्टली यही सवाल आता है कि प्याज की हार्वेस्टिंग कितने दिनों में करें। तो किसान साथियों, अलग अलग मिट्टी और अलग अलग वेराइटी की वजह से ऐसा कोई भी डेट या ऐसे दिन नहीं बताए जा सकते कि प्याज की हार्वेस्टिंग उस दिन करनी चाहिए या इतने दिनों पर करनी चाहिए। पर अगर हम वेराइटी के अनुसार बात करें तो प्याज दो तरह का होता है जो गर्मी में लगता है। उसमें एक पीली पत्ती होता है, गुलाबी पत्ती होता है। तो आमतौर पर जहाँ पर जो गुलाबी पत्ती वाला प्याज होता है वो अगर आपकी मिट्टी नॉर्मल है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा जो है हल्की भी नहीं है, तो उसमें ये प्याज लगभग 120 से 125 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाता है। जो आप गुलाबी वैरायटी देख रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी किसान भाई इसको लगा रहे हैं और अधिकतर जगहों पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इसी वैरायटी को लगाया जा रहा है और इसका काफ़ी अच्छा कलर भी रहता है और उत्पादन भी ठीक ठाक रहता है। तो ये वैरायटी लगभग 120 से 25 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती है। और एक पीली पत्ती प्याज होता है जो कि उत्पादन इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा देता है, 5-7 कुंटल का फर्क पड़ता है, पर उसकी हार्वेस्टिंग इससे 7-8 दिन लेट होती है। यानी कि यह 120 से 25 दिन में उखड़ रहा है तो वो लगभग 130 से 35 या 38 दिन भी ले लेता है। जो किसान भाई पहले पीली पत्ती का प्याज लगाते थे, अब भी कुछ किसान भाई लगा रहे हैं। तो ये है, पर अलग अलग मिट्टी की वजह से और अलग अलग प्याज की वेराइटियों की वजह से, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां रिसर्च करके अपनी अपनी प्याज अलग अलग बना रही हैं, तो उसमें ऐसा कोई भी दिन हम फिक्स नहीं बता सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, प्याज की फसल जैसे जैसे पकती जाती है तो वो नीचे गिरने लग जाती है। जैसे हमारी प्याज भी अभी लगभग अब 110 दिन के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, तो अब ये भी नीचे गिरने लग गई हैं। इस प्रकार से नीचे अब ये गिरने लग चुकी हैं। तो किसान साथियों, इसमें आप 2 से 3 संकेत ऐसे देख सकते हो, उससे हार्वेस्टिंग करने का आपको पता लग जाएगा। जैसे कि प्याज हम देखेंगे तो हमारे जो प्याज हैं, हम मोस्टली पूरे खेत में घूमकर अगर देखेंगे तो कहीं कहीं पर हमें नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जब प्याज हमारा 50 से 60% नीचे गिरने लग जाता है इस प्रकार से, तो फिर हमें उसकी हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। अभी हमारा प्याज ये अभी 15 से 20% नीचे गिरा है, इस प्रकार से कहीं कहीं पर गिरा है नीचे। तो इस प्रकार से हमें अभी इसका और इंतजार करना पड़ेगा और ये प्याज जब 15 से 20% से बढ़कर 50 से 60% पर पहुंच जाएगी तो फिर हम इसकी प्याज हार्वेस्टिंग करेंगे, जब तक ये अपनी अवधि पूरी कर लेगा। और लगभग अभी 110 दिन का है, तो फिर यह 120 से 25 दिन के आसपास हो जाएगा और इसकी हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे। ये पहला संकेत है। उसके बाद में दूसरे संकेत की बात करें तो दूसरा संकेत है जो इसका प्याज का तना होता है, वो यहाँ से बिल्कुल ही नरम पड़ जाएगा, बिल्कुल मुलायम पड़ जाएगा। जैसे कि अभी हम देखने पर यहाँ से दबा रहे हैं तो इसमें थोड़ा हमें कस लग रहा है या थोड़ा इसमें अभी भी जान बाकी है। तो अभी ये इसकी बढ़वार कर रहा है, प्याज में भी अभी फायदा हो रहा है। अभी इसकी पत्ती भी बन रही है, जो ये पत्ती जो अपने को दिख रही है, ये बिल्कुल ही ऊपर की पत्ती बिल्कुल ही सूखने लग जाएगी। जो इस पत्ती की बात कर रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल ही ऐसे गुलाबी पत्ती हो जाएगी और बिल्कुल ही सूख जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें ये संकेत भी मिलेगा कि यहाँ से बिल्कुल ही तना नरम हो जाएगा। अभी ये तना हम संभाल रहे हैं तो इसमें अभी जान बाकी है, ये तना बिल्कुल ही पतला पड़ जाएगा, नरम पड़ जाएगा। ये दूसरा संकेत है। तो पहला संकेत 50 से 60% पौधे नीचे गिर जाएंगे, तना इसका बिल्कुल ही मुलायम और नरम हो जाएगा, ये दूसरा संकेत है।
और अब तीसरे संकेत की बात करें तो तीसरा संकेत जो ये पत्ती हमें दिख रही है, जो अभी इस प्रकार से हम ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये पत्ती ये थोड़ी हमें जो है हरी दिख रही है या मतलब गीली दिख रही है। ये दो पत्ती या एक पत्ती तो सब प्याजों पर अपनी जो है इस प्रकार से सूख जानी चाहिए, और ऊपर की पत्ती बिल्कुल ही सूख जाएगी, जो कि अधिकतर खेत में रह जाती है। और जो है एक पत्ती लगभग खेत में सूखना चाहिए या छूटना चाहिए, जिससे कि प्याज पूरी तरह से परिपक्व होगा और उसमें आगे जाकर नुकसान नहीं होंगे। तो ये 2 से 3 संकेत आने पर आप प्याज की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब इस साल क्या हो रहा है कि प्याज जिसने ज़्यादा हाइट ले ली है या जहां पर ज़्यादा मौसम खराब होने की वजह से आंधी तूफान चले थे, तो वहां पर 80 से 90 दिन में ही प्याज नीचे गिर गई है। तो उसमें किसान भाई ये संकेत ना समझे कि आपकी प्याज 90 दिन या 100 दिन में नीचे गिर चुकी हैं, एकदम से नीचे गिर चुकी हैं। तो वो किसान भाई ये जो हमने बाद वाले संकेत बताए हैं उन पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आपने 100 दिन या 110 दिन में ही हवा के कारण प्याज नीचे गिर चुकी है, एक साइड से पूरी गिर चुकी है। तो इस प्रकार का अगर आपके यहाँ पर जो है मैटर बन रहा है, तो उसमें प्याज हरा है आपका, और उसमें ये बाद वाले जो 2 संकेत नहीं दिख रहे हैं, तो फिर इन 2 संकेत के आने के बाद ही आप प्याज की हार्वेस्टिंग करें। नहीं तो पहला संकेत हमने बताया कि 50-60% पौधे नीचे गिर गए हैं और ऐसा हवा के कारण 100 दिन में हो चुका है, तो वो किसान भाई वहाँ गलती नहीं करें। उसके कारण हमने ये 2 संकेत बाद के बताए हैं कि जो तना है वो हमारे खेत में भले नीचे गिर चुकी है प्याज, उसके बाद भी ये तना यहाँ से नरम पड़ना चाहिए, दबाने पर बिल्कुल ही नरम पड़ जाना चाहिए। और ये ऊपर की जो पत्ती है, ये जो इस प्रकार की हरी दिख रही है, ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगी, और ये तीनों संकेत एक साथ आएंगे तब आपको प्याज की हार्वेस्टिंग करनी है। तो ये संकेत हो गए। अब हम जल्दी प्याज उखाड़ लेते हैं तो क्या नुकसान है, और लेट तक खेत में रखते हैं तो क्या नुकसान है। तो किसान साथियों, जल्दी प्याज उखाड़ने का नुकसान यही रहता है कि जो हमारा प्याज है उसमें कुछ पौधे जो अपरिपक्व रह जाते हैं, जो कि बाद में जाकर प्याज भंडारण में भी नुकसान करते हैं, और अभी उसमें उत्पादन बढ़ रहा होता है तो उसमें भी नुकसान है। जैसे अगर ये प्याज देखें तो ये प्याज अभी और बढ़ रहा है, अगर ये 8 दिन और रहेगा, इसका तना अच्छे से मुलायम पड़ जाएगा, तो ये डंठल का कस लेकर अभी और भी इसमें गुंजाइश है कि ये माल अभी बढ़ सकता है। जबकि ये पौधा अगर इस प्रकार का हो जाएगा, बिल्कुल परिपक्व हो जाएगा, तो फिर इसमें जो है परिपक्वता आ जाएगी, प्याज अच्छा पका हुआ रहेगा, तो भंडारण में भी खराब नहीं होगा और इसका उत्पादन और क्वालिटी भी हमें पूरी मिलेगी। तो हमें समय पर ही इसकी हार्वेस्टिंग करना है, ज़्यादा जल्दी हार्वेस्टिंग नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा लेट हार्वेस्टिंग करते हैं, प्याज को बिल्कुल खेत में सूखा देते हैं, 50-60% पौधे नीचे गिरने के बाद या इस प्रकार की पत्ती होने के बाद भी नहीं उखाड़ते हैं, तो फिर हमारे प्याज खेत के अंदर टूटने की एक तो समस्या आती है। प्याज के पत्ते अधिकतर खेत में सूख जाते हैं, डायरेक्ट धूप इस प्रकार से अगर पौधे को रोज लगती रहती है तो उससे भी हमारी क्वालिटी और कलर डैमेज होता है और प्याज फिर गीला पड़ने की समस्या आती है। तो इस प्रकार से ज़्यादा लेट भी हमें इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करना है, नहीं तो उससे भी क्वालिटी और भंडारण क्षमता हमारी कम होती है और प्याज खेत में भी टूटने के कारण उत्पादन भी हमारा प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन में किसान भाइयों का नुकसान है। तो आप दोनों कंडीशन का जो बीच का रास्ता है वो निकाले। 50 से 60% पौधे अगर आपकी समय अवधि 120 दिन के आसपास हो गई है और उसके बाद में 120 दिन के बाद में 50 से 60% पौधे इस प्रकार से नीचे भी गिर चुके हैं, उसके बाद में पत्ते जो हैं वो बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं यहाँ से, और जो कलर है आपका जो पत्ती है ऊपर वाली वो बिल्कुल इस प्रकार से सूख अगर गई है, तो फिर आपको प्याज की हार्वेस्टिंग करके उसे जो हमने आगे हार्वेस्टिंग वाला वीडियो बना रखा है किस प्रकार से करना है, क्या सावधानी रखनी है, पत्तों को कैसे ढकना है, कितने दिनों में कटाना है, वो वीडियो का अनुसरण करके आपको हार्वेस्टिंग करना है। आपकी भंडारण क्षमता, उत्पादन और क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें, हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।